बीवी ने शौहर के गाल पर थप्पड़ मारकर मच्छर मार दिया। शौहर गुस्से से क्यों मारा है? बीवी, मेरे होते हुए कोई और तुम्हारा खून पिए ये मुझे गवारा नहीं। मैंने 40 दिन का जिला काटा। महबूब आपके कदमों में 41 दिन बाद मेरे पास एक नौजवान आया और मेरे पाँव में बैठकर बोला, सर एक गुजारिश करनी है। मैंने कहा, भाई जो भी कहना है उठकर कहो। कहने लगा, सर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा नाम महबूब है, मेरे कुछ मदद करे। महबूब मेरे कदमों में था। घरेलू सियासत। सास ने बहू को काम समझाते हुए कहा, मैं इस घर की होम और फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ससुर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुम्हारे शौहर मिनिस्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलाते हैं और मेरी बेटी के पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अब बताओ तुम कौन सी मिनिस्टर संभालोगी? बहू मुस्कुराते हुए बोली, लीडर ऑफ अपोजिशन। जीना होगा धरना होगा, जीना होगा धरना होगा। बीवी मियाँ से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शौहर, वो प्यार करने 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने आज तक 10 रुपए नहीं दिए। बीवी, मेरी फोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। शौहर, क्या कह रही हो? ये तो फोन में होते ही नहीं। बीवी, रुको मैं इंग्लिश में लिखकर बताती हूँ। कैमरा जीमेल। सरदार में बाथरूम में गया तो वहाँ सांप बैठा था। सरदारनी, हाय हो रब्बा, फिर तुमने क्या किया? सरदार, कुछ नहीं। सांप से कहा, तुसी कर लो, मेरा ते विच ए निकल गया जी। एक प्रोफेसर रेस्टोरेंट में गया और सिर्फ रोटी ऑर्डर की। वेटर ने रोटी लाकर प्रोफेसर को दी और प्रोफेसर काली प्लेट में रोटी डुबोकर खाने लगा। वेटर हैरान होकर, सर ये आप क्या कर रहे हो? प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर, शट अप, मैं राधिका टीचर हूँ और मैंने दाल स्पोस की हुई है। एक स्कूल की मिस ने क्लास के बच्चों को माय टीचर पर मजमून लिखने को दिया। थोड़ी देर में एक बच्चा अपनी सीट से उठा और मिस से सवाल किया, मिस जी ये चमक छलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिल दिमाग के सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मुस्बत और मुनफी पहलू का जायजा लेता है, अपनी वालदीन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है। दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और रहने देते, इसकी क्या जरूरत थी वाला झूठ एक तरफ। डॉक्टर, क्या खाया था? लड़की, आई ईट बर्गर, फ्रेंच फ्रीज, कुक एंड पिज्जा। डॉक्टर डांटते हुए, फेसबुक पर नहीं है, सही बताओ। लड़की, जी टीने।
एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी, हाँ मैंने सही कहा था, उसी वजह से उसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। पुलिस, तुमने फकीर को क्यों मारा? पठान, हमने उसको पहले बोला कि हम ऐसा वैसा आदमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहता है एक बार दे दो बाबा फिर नहीं आऊंगा। पप्पू, लस्सी आप पीते नहीं, बोतल हम पिलाते नहीं, रोटी का टाइम नहीं, चाय का मौसम नहीं। अब बताएं क्या खिदमत करूं आपकी? मेहमान, वाईफाई का पासवर्ड बता दो। पठान डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर, आप लेट के 2000 तक गिनती गिना करें, नींद आ जाएगी। 2 दिन बाद पठान फिर आया। डॉक्टर, वो अमल क्या था? पठान जी, यहाँ क्या था? काम तो मुश्किल नहीं था, 1000 तक गिना तो नींद आने लगी, फिर तेज पत्ती वाली चाय पी और जाकर 2000 पूरे किए। पूछना ये था कि अगर किसी से चिकनी चपड़ी बातें करना हो तो कौन सा घी सही रहेगा, देसी या बनस्पति? मेरी पोस्ट पर आया करो, मैं हर जुमारात को महबूब कदमों में लाने का तावीज़ देता हूँ। शोर, अगर मेरी हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहने हुए घूम रहे हो। एक आशिक का दिल टूट गया और बोला, छोड़ कर तो जा रहे हो, आखिरी बात सुनते जाओ, सीधी बाहर में जाना, दाएं बाएं मत मोड़ना। एक साहब की बीनाई कमजोर हो रही थी, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आंखों का मायना करने के बाद कहा, अभी ऐनक ना लगवाएं, आप गाजरे खाना शुरू कर दे। मगर गाजरे तो मेरे खरगोश बड़ी रगबत से खाते हैं, ये अजीब इलाज है। क्या आपने अपने किसी खरगोश को ऐनक लगाते देखा? इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान में हो गई। उसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर उसकी मुँह में जगाली से झाग देखकर बहू वापस आई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, ऐसी ही वापस आ गई? बहू, भैंस अभी बुर्श कर रही है माँ जी। एक पठान ने खरबूजों की रेड़ी लगा ली। शाम के 4 बज गए, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सूख गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, वे बेगर तो नहीं बिकना ते, न बिको पर होश ते फेरो। एक औरत दूसरी औरत के कान में खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब दूसरी औरत कहे दफा करो, हमें उनसे क्या लेना देना, तो समझ जाओ डेटा पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया है और सेव भी हो गया है।